मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। 500 साल पहले एक आदमी जो जेल में बंद था। कोई हथियार नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी और कोई सुविधा भी नहीं। सिर्फ 40 लाइंस लिखी उसने। और आज वो 40 लाइंस यूट्यूब पर तो 5 बिलियन व्यूज बटोर चुकी हैं और 144 देशों से देखा गया है इसे। और उन लोगों ने भी देखा है जिन्हें हिंदी भी नहीं आती और ना ही हमारे हिंदू धर्म की कोई जानकारी है। और सबसे बड़ी बात कि हम में से शायद ही कोई हिंदू होगा जो ये 40 पंक्तियां दिन में या कभी एग्जाम हॉल के बाहर या फिर अपने किसी अपने को बचाने के लिए, उसकी सलामती के लिए ये 40 लाइंस ना पढ़ता हो। सबसे अधिक प्रिय देव हमारे श्री बजरंग बली की ये 40 ये 40 पंक्तियों के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं हम। और ये सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि कई बड़ी साइंटिफिक शोधकर्ताओं की जांच का टॉपिक है कि कैसे ये 40 लाइंस हमारी न्यूरो साइंस के साथ खेल करती हैं, कैसे मैनिफेस्टेशन और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इस वीडियो में बिना देर किए हम ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा की हर पंक्ति क्या डिकोड कर रही है साइंस की दृष्टि से। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी है। वैसे हम सभी उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है मैं उनके लिए बता देती हूँ कि 16वीं सदी की बात है कि एक महानायक थे गोस्वामी तुलसीदास जी, जो राजापुर उत्तर प्रदेश में 1532 के आसपास जिनका जन्म हुआ था। श्री राम जी के तो ये परम भक्त थे, लेकिन समयांतर में इनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई और इनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जब मुगल एम्परर अकबर को इसका पता चला तो तुलसीदास जी को पकड़ के वो फतेहपुर सीकरी में कैद कर लेता है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने अकबर के सामने कोई चमत्कार करने से मना कर दिया। वहीं जेल में भक्तिवश श्री हनुमान जी को पुकारते हुए इन 40 पंक्तियों को लिखा तुलसीदास जी ने। और फिर क्या, अपने भक्ति की लाज रखने के लिए एक आर्मी ऑफ मंकीज आई और फतेहपुर सीकरी में हाहाकार मच गया। अकबर घबरा गया और कहते हैं कि उसने डर कर तुलसीदास जी को आजाद कर दिया। अब हम अपनी वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं, जो है हनुमान चालीसा की न्यूरो साइंस को जानना, उसे डिकोड करना। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहे से होती है और ये जो है हमारे ब्रेन की प्रिपरेशन यानी कि कॉग्निटिव ओपनिंग और ईगो रिडक्शन करते हैं। साथ ही इसके बाद 40 पंक्तियां यानी कि 40 चौपाई होती हैं, जिनमें 16 मात्राएं होती हैं, जो हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग थ्रू रिदम और वाइब्रेशन को नियंत्रित करती हैं। और उसके बाद फिर से क्लोजिंग एक दोहे से होती है, जो एंकरिंग यानी कि मेंटल स्टेट को कंसोलिडेट करता है। 43 वर्सेस, 40 चौपाई मतलब 4 लाइंस ईच। ये रेपिटेटिव रिदमिक स्ट्रक्चर डेलिबरेटली क्रिएट किया गया था क्योंकि रिदम ब्रेन को एंटरटेन करता रहे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायुक फल चारि। अर्थात मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ, फिर श्री राम की प्योरिटी का वर्णन करता हूँ। अब गुरु ज्ञान का सोर्स, चरण रज ह्यूमिलिटी और मन यानी कि हमारा माइंड मुकुर मिरर। तुलसीदास जी यहाँ एक प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल स्टेट सेट कर रहे हैं, वो है ईगो रिडक्शन के लिए। जब हम अपना ईगो रिड्यूस करते हैं और रिसेप्टिव होते हैं तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये वही रीजन है जो लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। सिंपल सी बात है, जब तक मन हम्बल नहीं कुछ सीख ही नहीं सकते। और यह 500 साल पहले की बात थी। आज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी यही कह रहे हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु क्लेश विकार। मैं खुद को बुद्धिहीन जानता हूँ और पवन पुत्र हनुमान का सुमिरन करता हूँ। मुझे बल बुद्धि विद्या दो और मेरे कष्ट दूर करो। पवन कुमार यानी सन ऑफ विंड, ये सिर्फ नाम नहीं, ये एक क्लू है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप ऑटोमेटिकली डीप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं और हर चौपाई एक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग साइकिल है। मंत्र चैंटिंग ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम इमोशनल स्ट्रेस सेंटर को डीएक्टिवेट करता है और मेंटल कामनेस बढ़ाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे दूसरे दोहे में रिक्वेस्ट की गई है। इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, और ये दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हैं हमारी सांसों से। अगर ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक सही नहीं जाती है, ना बल होगा ना बुद्धि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बजरंगबली नॉलेज और गुणों के सागर हैं, तीनों लोकों में प्रकाशमान है। श्री राम के दूत हैं और अतुलित शक्तियों के धाम हैं, यानी कि सभी शक्तियां उनमें समाई हैं। अंजनी के पुत्र हैं और वायु के
बेटे हैं इसलिए उन्हें पवन सुत भी कहते हैं। ये दरअसल एक अफर्मेशन है। जब हम किसी ग्रेट एंटिटी के गुण गाते हैं, हमारे ब्रेन में एस्पिरेशनल मॉडलिंग होती है और हम मेंटली उनके जैसा बनना चाहते हैं। हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। यही हमें हमारे बड़े, हमारा धर्म और बड़ी साइकेट्रिस्ट हो या मोटिवेशनल स्पीकर्स या कितने ही बड़े साइंसदान क्यों ना हो, उन सभी की मूल बातों का जिस्ट पॉजिटिव अफर्मेशन को लेकर ही होता है। और इसी से होता है हमारे ब्रेन को एक्चुअल स्ट्रेंथ और करेज का एक्सपीरियंस। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस 7वीं चौपाई में बताया गया है कि विद्या संपन्न, गुण संपन्न, अति चतुर और राम जी के काम करने के लिए बहुत उत्सुक। ये डिस्क्रिप्शन एक आइडियल मॉडल, नॉलेज, वर्च्यू और पर्पस का। साइकोलॉजी में इसे रोल मॉडल एक्टिवेशन कहते हैं। साइंटिस्ट बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी इसी मॉडल पर बेस्ड है। कई बार हमें बहुत नॉलेज होती है, हम फुल ऑफ वर्च्यूज भी होते हैं, लेकिन पर्पसलेस होते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, या कई बार हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो ये हनुमान चालीसा आपको दिशाहीनता से एकाग्रता की ओर लेकर आती है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। जो प्रभु की कथाओं में आनंद लेते हैं, राम लखन सीता मन में बसते हैं, जिनकी सीता को छोटे रूप में दर्शन देकर लंका को जला देते हैं विराट रूप धरकर। अब ये एक रिमार्केबल कॉन्सेप्ट है शेप शिफ्टिंग का। हनुमान सूक्ष्म यानी कि टाइनी भी बन सकते हैं और विकट मैसिव भी। क्वांटम फिजिक्स में भी पार्टिकल्स वेव पार्टिकल डुअलिटी रखते हैं। एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। 18वीं चौपाई, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीन लियो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी ने सूर्य को इतनी दूर से एक फल समझकर खा लिया, वो भी अपने बाल रूप में ही। और हैरानी की बात यह है, एक युग मतलब 12,000 डिवाइन ईयर्स, एक सहस्र मतलब 1,000 और एक योजन का अर्थ होता है अप्रोक्सीमेटली 8 माइल्स। युग, सहस्र, योजन और इन सबको कैलकुलेट करके जो नंबर बनता है वो है लगभग 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में कैसे लिख दी, जबकि हमारी मॉडर्न साइंस के साइंसदान 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में कई बार कोशिश करके पता लगा पाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग इतनी ही है। हम सनातनियों को इस बात पे बहुत गर्व होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म नहीं है जिसमें इतनी सटीकता से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात दुनिया के जो भी मुश्किल से मुश्किल काम है, आपकी कृपा से सब आसान हो जाते हैं। अब ये एक प्रोफाउंड ग्रोथ माइंडसेट है, अफर्मेशन है। जो काम इम्पॉसिबल लगता है, इन पंक्तियों से वो और भी अचीवेबल हो जाता है और कॉन्फिडेंस, फोकस बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हमारा अपना हमें मोटिवेट करता है, हमसे कहता है कि घबराओ मत, सब अच्छा हो जाएगा और तुम ये काम कर लोगे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। श्री हनुमान जी संजीवनी यानी कि एक बहुत रेयर मेडिसिनल हर्ब लेकर आए, जिसके उपयोग से लक्ष्मण जी पुनः जीवित हुए। राम जी ने उन्हें अति प्रसन्नता से हृदय से लगाया और इसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए आज भी हिमालयन मेडिकल सिस्टम्स में ये डॉक्यूमेंटेड है कि संजीवनी के कंपाउंड्स में न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये तो मिथ नहीं हो सकता, ये हमारी मेडिकल साइंस थी और ये चौपाई हम सभी ने बचपन से याद करनी थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी का नाम सुनने से भूत पिशाच कभी पास नहीं आ सकते। मॉडर्न अप्रोच से देखें तो भूत पिशाच यानी नेगेटिव थॉट्स, फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी और रिसर्च एग्जैक्टली यही कह रहा है। मंत्र चैंटिंग से ब्रेन के फियर सेंटर की एक्टिविटी रिड्यूस होती है। जब महाशक्तिशाली हनुमान जी का नाम लेते हैं हम, तो फियर और एंजाइटी लिटरली कम होती जाती है। ये प्रोटेक्शन है, बट न्यूरोलॉजिकल। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ जानकी ने हनुमान जी को 8 सिद्धि और 9 निधि देने का वरदान दिया था। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। और ये क्वांटम फिजिक्स स्टेट्स भी हैं। अणिमा एटॉमिक लेवल तक श्रिंक करना, महिमा इनफाइनाइट एक्सपेंशन, लघिमा वेटलेसनेस, प्राप्ति एनीवेयर रीच करना, क्वांटम एंटेंगलमेंट। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध, साखी गौरी सा। जो कोई भी श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे निश्चित रूप से सिद्धि अर्थात सफलता, कार्य की पूर्णता प्राप्त होती है। और इसके गवाह साक्षी स्वयं भगवान शिव गौरी पार्वती के पति हैं।
यहाँ सिद्धि का डायरेक्ट साइंटिफिक ट्रांसलेशन मास्टरी है। रेगुलर प्रैक्टिस से ब्रेन रिवायर्स होता है, स्किल डेवलप होती है, और ये एक दिन में नहीं होता बल्कि कंसिस्टेंसी से आता है। मास्टरी इसी से होती है। इसीलिए विद्वान जन हमें इसे 40 दिन का पाठ करने के लिए या नियमित तौर पर पढ़ने के लिए कहते हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग होती रहे। एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते इस वीडियो में मैंने कुछ चौपाई के उदाहरण देकर उसके पीछे छुपी साइंस को समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हर शब्द इतना साइंटिफिक और इतना सटीक है, तो इस पूरी चालीसा में साउंड की साइंस क्या है। हनुमान चालीसा अवधि में लिखी गई और हर चौपाई का रिदम एक स्पेसिफिक बीट पैटर्न पे है। ये चौपाई मीटर में है, 16 मात्रास पर लाइन। अर्थात हनुमान चालीसा पढ़ने से ब्रेन ऑटोमेटिकली अल्फा स्टेट में चला जाता है। अल्फा स्टेट यानी कि क्रिएटिविटी, लर्निंग, स्ट्रेस रिलीफ का ऑप्टिमल स्टेट। ये एक नेचुरल रीसेट बटन है जो तुलसीदास ने डिजाइन किया था, वो भी 16th सेंचुरी में। एक और बहुत जबरदस्त फैक्ट है, जॉन्स हॉपकिंस मेडिकल सेंटर 2018 में ये बताया कि रिदमिक चैंटिंग ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर्स एक्टिवेट करता है, वो भी नेचुरली। मतलब वो फीलिंग जो हनुमान चालीसा के बाद आती है, वो ब्रेन का अपना नेचुरल पेन किलर रिलीज कर रहा है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों को दूर करने वाले हैं और साक्षात मंगल स्वरूप हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ सदा मेरे हृदय में निवास करें। ये क्लोजिंग दोहा एक प्रोफाउंड एंकरिंग टेक्निक है। साइकोलॉजी में इसे NLP एंकरिंग कहते हैं। जब पॉजिटिव स्टेट में एक स्पेसिफिक फ्रेज रिपीट करते हैं, ब्रेन उस फ्रेज को पॉजिटिव इमोशन से लिंक कर देता है और फ्यूचर में वो फ्रेज सुनने से सेम पॉजिटिव स्टेट क्रिएट होती है। और ये क्लोजिंग दोहा एग्जैक्टली यही करता है। इसलिए जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद विषम परिस्थिति में भी काफी बेहतर महसूस होता है। तो मित्रों, ये थी हनुमान चालीसा की वैज्ञानिक यात्रा, एक बहुत छोटा सा प्रयास मेरी ओर से। ये 40 चौपाई जो हमारे ब्रेन को काम करती हैं, हमें स्ट्रॉन्गर बनाती हैं और जब भी पढ़ें तो साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स भी देती हैं। कभी कभी कुछ बहुत विकट स्थितियों में हमें लगता है कि भगवान हमारा साथ नहीं देंगे, श्री बजरंगबली हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ प्रेयर्स नहीं है, ये एक 500 साल पुरानी साइंटिफिकली वैलिडेटेड माइंड टेक्नोलॉजी है। और कुछ भी हो, बजरंगबली अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जय बजरंगबली, जय श्री राम। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर सनातनी को ये वीडियो भेजें और जो नहीं है उनको तो ज़रूर भेजें। गर्व से कहिए, हम हिंदू हैं। हर हर महादेव।